हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर आप लेके आए हैं क्लास 10 का कुछ ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल इसी का नाम है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दर्पणों के जीएम प्रॉपर्टी। हम बात करेंगे लाइट लाइट के अंतर्गत, यानी क्लास 10 की बात करेंगे। यानी लाइट जो है, ठीक है ना, लाइट वो चाहे दर्पण हो, वो चाहे लेंस हो, ठीक है ना, इनके अंतर्गत कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हमें इस चीज का जानकारी लेना होता है। यदि हमें चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं पता, वो चाहे दर्पण चाहे लेंस हो, चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ये मान लीजिए, तो चिन्हों पे हम जो होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, हम किस तरीके से बात करेंगे ध्यान दीजिए। जैसा कि आपने मिरर इससे पहले वीडियो में दे चुके हैं, मिरर के यानी दर्पण के विषय में दे चुके हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, किस तरीके का बना। जैसे कि हम पहले दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। और उत्तल को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कन्वेक्स, ठीक है ना, ये कन्वेक्स मिरर है। अवतल दर्पण कैसे बना? अवतल दर्पण जो होता है, आप देख पा रहे होंगे कि अवतल दर्पण जो ऊपरा भाग होता है, ये पॉलिश से निकल ये अवतल, ठीक है ना। लेकिन उत्तल जो होता है, उत्तल आपका इस तरीके दबे हुए भाग में कलई किया होता है, ठीक। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल। अच्छा, कभी कभी छात्र ये सोचते हैं कि सर जैसे कि इस तरीके से आपने अवतल बना दिया, तो क्या आप इस तरीके से इसको नहीं बना सकते? यानी इस तरीके से बना दे, देखिए मतलब दबे भाग में हम पॉलिश करते हैं और इसमें भी दबे भाग में पॉलिश की, तो क्या ये राइट हो सकता है? नहीं। यदि हम चिन्ह प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखें तो ये रॉन्ग है, ये आपका राइट है। क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी ये कहता है, पहला पॉइंट, ये जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि वस्तु जो होता है, वस्तु सदैव किधर होता है? वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। बात समझ में आया? रखी जाती। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वस्तु, वो हमेशा हम किधर रखते हैं? हम लेफ्ट साइड, ठीक। तो हम लेफ्ट तरफ में रखेंगे और हमेशा ये ध्यान रहे कि वस्तु जो होता है वो परावर्तक तल के सामने ही होगा। देखिए ये परावर्तक तल है, जिधर कलाई है वो तो पॉलिश है, पूरे तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे। हम इसे तो पॉलिश कर दे ताकि ये एक परत एक जो हो जाए चमकदार हो जाए, एक खुरदरा हो जाए, तो जिधर चमकदार होता है उसको परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो होता है परावर्तक तल है, और परावर्तक तल के सामने ही वस्तु रखी जाती है, ठीक। तो वस्तु को हम इधर ही रखेंगे, वस्तु को हम कह सकते हैं ए और बी कह सकते हैं। लेकिन हम इसमें बात करेंगे, ये तो आपका राइट है, चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से करा वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, तो ये तो आपका राइट है, ये भी। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो वस्तु को क्या, अब ये हमारा रॉन्ग। यदि हम क्या करते हैं, यदि वस्तु को इधर रखते हैं तो हमारा जो चिन्ह प्रॉपर्टी रूल है फिर इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमको करना क्या होगा? हमें यानी इस चीज पे हम इस चीज को नहीं बनाएंगे, हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि क्या है कि वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं, ठीक। तो ये आपका राइट है, ये आपका, तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। हम इसलिए बता दें ताकि आपको पता चले कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो, तो ये आपका कौन सा है, ये हम बात करेंगे, ये आपका कनकेव मिरर, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? कन्वेक्स मिरर। तो पहला चीज प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं कि वस्तु को सदैव किधर रखते, बाईं ओर रखी जाती है। तो हमारा डायग्राम आप देख पा रहे हो, वस्तु को क्या रखे, बाईं ओर रखे कि नहीं रखे हैं, रखे। दूसरा पॉइंट
कहता है चिन्ह पर पार्टी से, दूसरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हम थोड़ा सा इसको हम रन करके दोबारा एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी पहला पॉइंट आप देख पा रहे, दूसरा पॉइंट ये कहता है जैसा कि हम अवतल दर्पण यहाँ बना लेना, ठीक है ना। और ये इसका मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रकाश किरण, दूसरा ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, हेलो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं तो उसके दिशा में यदि, यानी उसके दिशा में है, यदि इसके दिशा में हम चले जाए, ठीक, इसके दिशा में, तो जो भी कुछ बनेगा वो धनात्मक होगा। लेकिन यदि उसके विपरीत में आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब जो परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस जो होता है, परावर्तक तल जो होता है, इधर जो भी कुछ बनेगा वो ऋणात्मक होगा और तलई की जिधर बनेगा वो कैसा होगा? धनात्मक, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपको हम बता दें कि मुख्य अक्ष के ऊपर, तीसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, यदि दिशा के साथ में है तो धनात्मक होता है, विपरीत में है, इधर कुछ बन रहा है तो ऋणात्मक होगा। लेकिन तीसरा ये कहता है यदि जैसे ऑब्जेक्ट ये भी है, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो वो कैसा होगा? वो आपका धनात्मक होगा, ऊपर बन रहा है तो। लेकिन यदि कोई प्रतिबिंब या वस्तु नीचे रखी हुई है मुख्य अक्ष के नीचे तो वो कैसा होगा? ऋणात्मक। ये पॉइंट आप 3 पॉइंट डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको बताते चले कि अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की फोकल दूरी ऐसा होता है, धनात्मक होता है। और एक पॉइंट और ध्यान देंगे, पांचवा पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि अवतल दर्पण की सभी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ दी जाती है, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाती है, ठीक है ना, ली जाती, ठीक है ना। वो चाहे u आपका हो, वो चाहे v हो, वो चाहे f हो, वो चाहे r हो। u को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी बोलते हैं। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। f क्या है? फोकल दूरी। क्या है? फोकल दूरी है। r आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या। ओके, लेकिन यदि इसमें बात करेंगे तो उसमें केवल इस वाले में केवल u माइनस में होता है, केवल u, और शेष इसमें हो जाता है प्लस में, यानी इसमें सब माइनस में है, इसमें केवल u माइनस में होगा और शेष जितने भी आपके दूरी हो जाएगा अपना। ओके, आप समझ चुके होंगे चित्र पर पार्टी में कि हम बताए क्या थे। पहला पॉइंट वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया थे यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, यदि उसके दिशा में है तो धनात्मक और इसके विपरीत में कुछ बन रहा है तो ऋणात्मक। अगला पॉइंट हमने बताया यदि कोई वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है तो धनात्मक के चिन्ह के साथ लेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अगला हमने बताया कि अवतल दर्पण की सभी दूरियां ऋणात्मक होता है, वो चाहे देख सकते हैं आप। इसी तरीके से उत्तर में u माइनस होता है, सभी प्लस, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा।